अमेरिका के चीन पर टैरिफ लगाने के बाद जो उम्मीद ये थी वो थी कि इससे चीन की इकोनॉमी पर ठीक ठाक असर पड़ेगा और उसके एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। चीन का एक्सपोर्ट रुकने की बजाय और तेज हो गया। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद तो बीजिंग ने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट की तो जैसे बाढ़ ही करा दी। आपको बता दें कि हम समझ रहे थे कि चीन और अमेरिका के बीच के टैरिफ वॉर का हमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। कई सारी अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन से अपना प्रोडक्शन कर रही थी उनके भारत और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में शिफ्ट होने के चांसेस थे। अब ये जो नया मामला सामने आया है उसने तो भारत समेत कई देशों के कान खड़े कर दिए हैं। क्या चीन को इस पूरे ट्रंप शो से सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है और भारत सरकार ऐसे में क्या क्या स्टेप्स उठा रही है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि जैसा कि एक आम परसेप्शन था कि अमेरिका और चीन के बीच के इस ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। पूरा वेस्ट चीन के खिलाफ लामबंद होगा और इसमें भारत उनका सबसे बड़ा साथी बनेगा। पर हम जो देख रहे हैं कि अमेरिका जो ये टैरिफ का खेल खेल रहा है उसका सबसे बड़ा जो फायदा कहीं ना कहीं चाइना को ही हो रहा है। आपको बता दें कि मेरा ऐसा कहना, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला यह है कि पिछले 2 महीने में इंडिया समेत कई अफ्रीकी और साउथ ईस्ट एशिया देशों में मेड इन चाइना सामानों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला है। अगस्त के ट्रेड डेटा ये बताते हैं कि भारत का चाइनीज इंपोर्ट जो है वो उसने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। इसके अलावा अगर पिछले महीने की हम बात करें तो सिर्फ पिछले महीने ही करीब 12.5 यानी 12.5 बिलियन डॉलर का सामान भारत पहुंचा, जिसमें एक बड़ी खेप आईफोन बनाने के पार्ट्स, चिप्स और फोन की थी। यानी अमेरिकी मार्केट जो कि आईफोन्स का एक बड़ा कंज्यूमर है, जब उसका रास्ता बंद हुआ तो फिर चीन ने बाकी देशों का रास्ता पकड़ लिया। अब आप तो जानते ही हैं कि आईफोन की खरीदारी जोरों शोरों से चल रही है। दूसरा, फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है तो डिमांड भी हाई है। ऐसे में चीन का भारत को एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है। इसके अलावा अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाले जो भी सालाना शिपमेंट है वो भी रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चीन का एक्सपोर्ट कोविड के दौर से भी ऊपर निकल गया है। लेकिन इन सब की वजह से जो बाकी देश हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनकी जो भी लोकल इंडस्ट्री है उनको ये डर है कि इस सस्ते चाइनीज इंपोर्ट के आगे वो टिक ही नहीं पाएंगे। पर ड्रैगन से सीधे टकराने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि बीजिंग आधे से ज्यादा देशों का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। कई इंपोर्ट वहां की लोकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। इसके अलावा चीन से इंपोर्ट टैरिफ लगाने पर हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चीन की डंपिंग के आगे सारी दुनिया चुप है? आपको बता दें कि इस पर अब तक मैक्सिको ने ही खुलकर एक्शन लेने के लिए कोई कोशिश की है, उसके अलावा कोई सामने नहीं आया। उसने कार, ऑटो पार्ट्स और स्टील के चाइनीज इंपोर्ट पर 50% तक टैरिफ लगाने का प्लान बनाया। तो वहीं इंडोनेशिया में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी चीनी वेंडर के जीन्स और शर्ट को सिर्फ 80 सेंट यानी कि $1 से भी कम दाम में बेचने पर बड़ा बवाल हुआ है। क्योंकि सोचिए कि जब कपड़े मिलेंगे इतने सस्ते रेट पर तो डंप किए जाएंगे ही, और लोकल इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कई कंपनियों ने सरकार से शिकायत की है कि चीन और वियतनाम जैसे देशों से सस्ते रेट में माल की डंपिंग हो रही है। हाल ही में ऐसी करीब 50 एप्लीकेशन सरकार के पास पहुंची हैं, लेकिन ज्यादातर देश कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि एक तो पहले से ही वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसे हुए हैं। ऐसे में चीन से उलझना कई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ देश उल्टा टैरिफ लगाने के बजाय चीनी इन्वेस्टमेंट बुलाने में लगे हुए हैं। जैसे साउथ अफ्रीका ने चीनी कारों पर पेनल्टी लगाने से मना कर दिया और लोकल जॉब्स बढ़ाने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देते जा रहे हैं। तो वहीं लैटिन अमेरिका में चिली और इक्वाडोर ने छोटे छोटे टैक्स लगाने की कोशिश, पर इससे कुछ खास असर नहीं हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि ब्राजील ने तो
पहले धमकी देने की कोशिश की और बाद में चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को बिना टैरिफ के प्रोडक्शन शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐसे में चीन भी बड़े आराम से पलटवार कर सकता है, लेकिन चीन भी बड़ी ही चतुराई के साथ खेल रहा है। एक तरफ वो ब्रिक्स जैसे मंचों पर मीठी मीठी बातें कर रहा है, सबको यूनिटी का संदेश दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेसिस्ट करने वाले देशों पर दबाव बना रहा है। जैसे कि हाल ही में उसने मैक्सिको को टैरिफ लगाने पर सोच समझकर कदम उठाने की साफ साफ चेतावनी दे दी, वरना बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स इस पूरी कहानी को चाइना शॉक 2.0 कह रहे हैं। पहली बार जब चीन ने दुनिया भर में सस्ता सामान बेचना शुरू किया था, तब कई देशों की इंडस्ट्रीज खतरे में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब वही सीन दोबारा से रिपीट होने वाला है। तब कई देशों ने 200% तक का टैरिफ लगाकर अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश की थी, पर इस बार शायद ही ऐसा कुछ बड़ा होता हुआ दिखे। हम भारत की अगर बात करें तो हमारे पास अपने इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए कोई खास ऑप्शन अवेलेबल दिख नहीं रहा। इसके अलावा चाइना की भी अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद भी चीन की फैक्ट्रियां कोई खास प्रॉफिट कमा नहीं रही, क्योंकि वो अपना सामान प्राइस घटाकर कम मार्जिन पर बेच रही हैं। और इतने एक्सपोर्ट के बावजूद चीन अपनी इकोनॉमी को घरेलू खपत पर शिफ्ट नहीं कर पा रहा, यानी लोकल कंजप्शन नहीं बढ़ रहा, जिसका सीधा साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि चीन में डिफ्लेशन की कंडीशन बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि चीन के पास तमाम प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बावजूद चीन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर चीन के लिए एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो 10 दरवाजे खोल देता है। मगर सवाल फिर वही है कि क्या बाकी देशों की इंडस्ट्री इस सस्ते चीनी सामान की बाढ़ में टिक पाएगी, या फिर ये चाइना शॉक 2.0 एक बार फिर से बाकी देशों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर बड़ा डेंट लगा देगा। अब जब ऐसे में अमेरिका ने ही खुद भारत से दूरी बना ली है, और जब भारत, रशिया और चीन का एक नया जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में भारत का चीन पर भरोसा करना कितना सही है, और चीन के इस बढ़ते कदम को क्या भारत को काउंटर करना चाहिए, और भारत के पास क्या ऑप्शन बचा है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।